हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के समस्त सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि हमें 10 जो है अधीक्षक ग्रेड 1 के जो पद सृजित भी हुए हैं और उसमें से 10 में से 7 जो पद हैं वो अपग्रेड हुए हैं और 3 पदों को हमें जो क्रिएशन मिली है, नए पद जो है, अब हमारा काडर 3 पद बढ़ जाएंगे ग्रेड 1 के काडर में और 7 लोग जो स्टक हो गए थे स्टैग्नेशन की वजह से, उन्हें भी सेवानिवृत्ति के समय सम्मानजनक स्थिति मिलेगी। तो मुझे जब आज ये हमारी माननीय कैबिनेट ने निर्णय लिया तो मुझे उसके बाद से पूरे प्रदेश भर से आपके फ़ोन आ रहे हैं और बधाई के फ़ोन, और हमें हमारा आभार जताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह अकेला मेरा प्रयास नहीं है, आप सभी का सहयोग इसमें जुड़ा हुआ है। मुझे इस जो ये 10 पोस्टों का जो मामला था, इसमें जिन से मैंने जहाँ से सहयोग मांगा, सब ने मुझे भरपूर सहयोग दिया और मैं सबसे पहले इस जो ये हमें सफलता मिली है, जो हमें ये पोस्टें मिली है, इसके लिए सबसे पहले मैं माननीय वन मंत्री राकेश पठानिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने नूरपुर में जब मैं उनसे मिलने गया हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और जो है इस पे जैसा हमने चाहा उसी तरह उन पोस्टों को हमें दिया। कोई कट नहीं लगाया, किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ और तुरंत उन्होंने कड़े आदेश दिए और वो आज हमारे सामने उसके परिणाम आए हैं। उसके बाद मैं प्रधान सचिव श्री ओंकार शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत जो है मजबूती से हमारी मांग को कैबिनेट के समक्ष रखा और ये जो है पोस्टें हमें मिल सकी। संयुक्त सचिव वन श्री प्रवीण टॉक जी ने बहुत सहयोग हमें शुरू से करते आ रहे हैं। उससे पहले मैं जो वित्त विभाग का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो वहाँ पर एसओ साहब थे और जो वहाँ एसीएस महोदय प्रबोध सक्सेना जी, उनका भी आभार। और हमारे जो खौफ अजय श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी वित्त विभाग में जाके और एडी में जाके हमारी पोस्टों के लिए बहुत ज़ोर डाला और उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने निकल कर आए। और मैं सबसे ज़्यादा उन्हें बधाई भी देता हूँ और उनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ धर्मदेव शर्मा जी, जो हमारे जो है मुख्य सलाहकार हैं हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के। उन्होंने मुझे, मैंने जिस तरह से भी एक अध्यक्ष के नाते उनको काम बताया, वो हर तरफ उसी तरह जाते रहे और एक उम्र में मुझसे बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे एक अध्यक्ष के नाते मेरी बात को आदेश की तरह लिया और जहाँ-जहाँ मैंने उनको कहा, जैसे-जैसे मैंने उनको कहा, उस तरह से उन्होंने पालन किया। किसी प्रकार का विरोध नहीं, किसी प्रकार का उन्होंने मेरी बात को टाला नहीं और उनके सहयोग की वजह से हम जो कामयाब रहे हैं। जब हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हमें माननीय वन मंत्री जी से मिलने नूरपुर जाना है, तो मैंने मंडी सर्कल और धर्मशाला सर्कल, क्योंकि वो नूरपुर के नज़दीक है, उनको आग्रह किया कि हम माननीय मंत्री जी से मिलकर जाना चाहते हैं और मंडी और धर्मशाला सर्कल के लोग हमारे साथ एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में चलें। तो भाई जो हमारे स्टेट के वरिष्ठ उप प्रधान हैं नारायण जी धर्मशाला वाले और भाई राकेश जी मंडी वाले, दोनों ने इसमें हामी तो भरी ही लेकिन एक पूर्ण सहयोग दिया। और नारायण जी ने तो ये कहा कि आपको किसी को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, कांगड़ा की जो धर्मशाला की टीम है वही काफ़ी है। तो हमने उनकी बात का मान करते हुए हम गए मंडी से रजनीश जी के घर पे। हालांकि व्यक्तिगत आयोजन कार्यक्रम था, वो खुद नहीं आ सके, उन्होंने भाई सवनेश जी को जोगिंद्रनगर से मेरे साथ भेजा और मैं भाई नारायण जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मंत्री जी से मिलने से पहले उन्होंने एक राज्य अध्यक्ष के रूप में जो मुझे सम्मानित किया कांगड़ा क्षेत्र में, कांगड़ा में नूरपुर में जाके लगभग एक बहुत बड़ा दल मेरे सम्मान में जो है मुझे सम्मानित कर रहा था। तो उसके लिए मैं उनका विशेष आभार भी व्यक्त करता हूँ और जो उन्होंने जिस तरह से हमारा सहयोग दिया माननीय वन मंत्री के समक्ष अपग्रेडेशन की मांग रखने का, उसमें उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से हर तरफ से हर वर्ग का इस सफलता में योगदान जो है हमें मिला है
और इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, ख़ासकर उन लोगों को जो लोग इसमें लाभान्वित होंगे तुरंत, जो अगर ये पोस्टें नहीं आती तो ग्रेड 2 ही रिटायर हो जाते हैं। आज की डेट में उन्हें ग्रेड 1 के पद पर जो है कम से कम पेंशन का लाभ भी मिलेगा और एक सम्मानजनक वो भी मिले, स्टेटस भी मिलेगा। तो उनको विशेष बधाई और मेरी शुभकामनाएँ। और मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो विश्वास आपने मुझ में जताया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं भविष्य में भी जब तक मैं अध्यक्ष के पद पर रहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो भी डिमांड्स मेरे सामने आएगी, जो भी कमियाँ मुझे अपने काडर के उत्थान के लिए जो लगेगी, उसके लिए मैं काम करता रहूँगा। आपका सहयोग मुझे चाहिए। जिस तरह आप मुझे सहयोग दे रहे हैं, उस तरह अगर मुझे सहयोग मिलता रहा तो मैं आगे भी इसी जुझारूपन के साथ काम करता रहूँगा। तो मैं एक बार फिर आपको शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में जब भी कभी हम अपने काडर के लिए किसी मिशन पे जाएँ, तो हम सब लोग जुट होकर इसी तरह आगे बढ़ें। और अगर हम मिलकर जो है कोई कदम उठाएँगे, तो ज़रूर हमें सफलता इसी प्रकार मिलती रहेगी दोस्तों। क्योंकि ये सरकार का जो है अब सरकार का आखिरी समय है और आने वाले समय में नई सरकार बनकर आएगी। जो भी सरकार बनेगी, हम तुरंत सरकार के गठन के तुरंत बाद ही हम पुनः हम हमारे पास अपने काडर के जो रिक्त पद है, बहुत सारा, बहुत बड़ा हमारे पास जो एक खाका बन के तैयार है, हम उस पे काम करेंगे। और आने वाले समय में भी यह सिलसिला जारी रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। तो आप अभी हम जो है आने वाले समय में आचार संहिता लगने वाली है, तो हम नई सरकार के गठन तक का इंतज़ार करेंगे। उस बीच हम जो है रूपरेखा तैयार करते रहेंगे और अपने काडर के उत्थान के लिए भी काम करेंगे। और वन विभाग में जो हमें जिसकी सैलरी मिलती है, जो हमें हमारे काम में जो है गतिशीलता भी लाएँगे। और जहाँ-जहाँ हमें दिक्कत आ रही है काम करने में, उसको भी हम सुधारेंगे, उन चीज़ों को भी सुधारेंगे। और हम ये जो आज हमें जो पोस्टें मिली हैं और जो ये खुशी आज हमें मिली है, इसका एक जश्न भी हम मनाएँगे और इसका हम आभार भी जताएँगे विभिन्न कार्य आयोजनों के द्वारा। उसके लिए हम जल्दी एक जनरल हाउस भी बुलाएँगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हमें किस तरह माननीय वन मंत्री का आभार व्यक्त करना है, किस तरह माननीय प्रधान सचिव का आभार व्यक्त करना है। तो ये हम रूपरेखा तैयार करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को बधाई, जो इस अपग्रेडेशन से जिन-जिन को भी लाभ पहुँचा है और आने वाले समय में जिन-जिन को भी इसका लाभ मिलना है, वो सभी को बधाई। और जिन-जिन्हों ने इसमें मेरा सहयोग दिया, उन सभी का आभार। और जो मेरे साथ रहे, उनका आभार। सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।